इसको बोलते हैं भाई साहब होम कंडीशंस का फायदा उठाना। टेस्ट फॉर्मेट में टीम पाकिस्तान के घर में मुसलसल तीसरी जीत। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आइज़ोन स्पोर्ट्स में खुशामदीद। मुसलसल तीसरी, जबकि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज के इस पहले टेस्ट मैच में टीम पाकिस्तान की एक हैवी मार्जिन के साथ जीत। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू आकब जुवेद, जिन्होंने इस स्पिन ट्रैक का फार्मूला जो है वो अपनाया। देन क्रेडिट उन स्पिनर्स को जो कि इस कंडीशंस का बड़ी अच्छी तरह से अभी तक फ़ायदा उठा रहे हैं, जिनमें साजिद खान, नुमान अली, और इस टेस्ट मैच में अगर देखा जाए तो अबरार अहमद ने भी अपना हिस्सा जो है वो डाला। और स्पिनर्स की ऐसी कारकर्दगी जिनमें साजिद खान और नुमान अली की जानब से एक दफ़ा फिर से उन लोगों के मुंह पे ज़ोरदार तमाचा है, जिन्होंने एक लंबे अरसे तक इन तजर्बाकार स्पिनर जो कि डिज़र्व करते थे खासतौर पे ऐसी कंडीशंस में, उनको साइड लाइन लगाए रखा। बिकॉज यार टेस्ट क्रिकेट हो या कि कोई सा भी फॉर्मेट, हर मेज़बान कंट्री की ये कोशिश होती है कि वो अपनी कंडीशंस का बड़े अच्छे से फ़ायदा उठाए, और ऐसा आम तौर पे जो है वो हमें देखने को मिलता है। जबकि हम खुद जो है वो इस चीज़ को देखने को, ऐसे रिजल्ट्स को तरस गए थे, और ऐसी कंडीशंस, ऐसे विकेट्स जो है वो तैयार किए जाते थे रोड्स, जहाँ पे जो है वो एक-एक टेस्ट मैच में पहली इनिंग में 600 से प्लस जो है वो रन्स बनते थे। देन अगर देखा जाए तो हम खुद ही जो है वो मैच भी या तो हार जाते थे और या फिर ड्रॉ। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारे हमसाया कंट्री में पिछले 12 सालों से अगर देखा जाए तो टीम इंडिया जो है वो अपनी कंडीशंस में कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं हारी थी। रिसेंटली अभी न्यूज़ीलैंड के हाथों, वो तो उनके खुद बैटर जो है वो फ्लॉप हुए, व्हाइट वॉश हुए, अदरवाइज़ कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं हारे, और उसमें अगर देखा जाए तो उनके स्पिनर्स का अहम रोल रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप सीना कंट्री ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या कि फिर इंग्लैंड में जाते हो तो ज़ाहिर-सी बात है वो भी पिचेज़ जो है वो इस तरह की तैयार करते हैं जो कि उनको खुद को जो है वो सपोर्ट कर रही होती है। लेकिन यार वहीं बदकिस्मती से हमें, जैसा कि मैंने बोला, एक गलत ट्रक की बत्ती के पीछे जो है वो लगाया हुआ था कि हम जी ऑस्ट्रेलिया से मट्टी ले आएँगे, वैसी विकेट्स बना देंगे वगैरह-वगैरह, और जो रिज़ल्ट्स थे हम खुद जो है वो बांग्लादेश जैसी टीम के हाथों घर में ज़लील हो रहे थे। तो भाई मैं तो एक दफ़ा फिर से क्रेडिट जो है वो आकब जुवैद साहब को दूँगा, क्योंकि जहाँ पे बनता है वहाँ पे शाबाशी आपको देनी चाहिए। और लास्ट 3 होम टेस्ट मैचेज़ में अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी स्पिनर्स जिस तरह से डोमिनेट कर रहे हैं, आई थिंक 60 विकेट्स सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पिनर्स की हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पेसर के हिस्से में 1 विकेट भी नहीं, और मैचेस के रिजल्ट्स भी हमारे सामने, एक तो हमारे हक में, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वैसे टेस्ट मैच जो है वो तीसरे चौथे दिन ख़त्म हो जाता है। नॉर्मली हमें ये देखने को मिलता था जहाँ पे जो है वो विकेट्स तेज़ हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की कंडीशंस में, कि टेस्ट मैच जो है वो चौथे पाँचवें दिन ख़त्म हो जाता था। अदरवाइज़ एशिया में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रेशो होती थी टेस्ट मैचेस के ड्रॉ की। बट मॉडर्न डे में क्रिकेट में वो भी काफ़ी जो है वो कम हो गई है। लेकिन हमारी जो कंडीशंस थी, जिस तरह से मैंने डिस्कस किया, वो कुछ ऐसी ही थी। बाकी यार आकब जुवैद साहब के बाद जिन्होंने ये कंडीशंस तो प्रोवाइड कर दी, बट जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी दी और इन अपॉर्चुनिटी का जिस तरह से वो फ़ायदा उठा रहे हैं, हमारे स्पिनर्स का जिस तरह से डोमिनेट चल रहा है, जिसमें साजिद खान, नुमान अली, और इस टेस्ट मैच में जैसा कि मैंने बोला अबरार अहमद ने भी हिस्सा डाला अपना, तो भाई आउटस्टैंडिंग है। और ये तो वेस्ट इंडियन जो है वो बैटिंग लाइनअप है। आई थिंक ऑस्ट्रेलियन और वर्ल्ड की कोई भी बेस्ट बैटिंग लाइनअप हो तो इन कंडीशन में जिस तरह की ये बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई इनके सामने टिक पाएगी। सो भाई शाबाश अगेन साजिद, नुमान एंड अबरार। इस टेस्ट मैच में अगर देखा जाए तो साजिद खान ने 9 विकेट्स जो है वो अपने नाम की मैन ऑफ द मैच करार पाए, जबकि वही नुमान अली ने 6 और अबरार के हिस्से में 5 विकेट्स हैं। 127 रन से जीत, और आई थिंक काफ़ी बड़ी जीत है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टीम पाकिस्तान। और आई थिंक बैटर्स हमारे थोड़ा आटा दलिया करते रहें तो ये सीरीज़ भी हम अपने नाम कर लेंगे, दूसरा टेस्ट मैच भी जीत ही जाएंगे। बट नेक्स्ट WTC के साइकिल में जो है वो हमें काफ़ी एडवांटेज होगा ऐसी कंडीशंस का और इन स्पिनर्स का, और होपफुली कि ये कंटिन्यू रहे और हम भी जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल की दौड़ में कभी शामिल हों। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।